हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ आपको करा रही हूँ क्लोज गैप फिलिंग। ये मैं लास्ट मोमेंट में इसलिए आपको करा रही हूँ कि कुछ जिसमें प्रीपोजिशंस हैं, कुछ टेंसेस हैं, तो आपको कोई भी वर्ड मतलब परफेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ लगना है। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशंस कंजक्शंस इनका ही मेन यूज़ होता है। ये क्लोज गैप फिलिंग में एडिटिंग ओमिशन में पता चल जाएगा आपको। ओके, तो देखो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हियर समथिंग जस्ट फॉर मदर्स डैश बीइंग गुड कंपैशनेट एंड चेक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स दे रखे हैं, मोर ओवर, हाउएवर, सिंस, बिसाइड्स। देखो अब बहुत सारी क्वालिटीज़ दे रखी है ना, बीइंग गुड अच्छे होने के साथ साथ कंपैशनेट भी होती हैं, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होती हैं। कौन? मदर्स के लिए लिखा है। तो क्या लिखेंगे? जब बहुत सारी क्वालिटीज़ दे रखी है तो हम कहेंगे बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब बिसाइड्स बीइंग गुड, अच्छे होने के साथ साथ वो कंपैशनेट है एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है कि साथ में ये सब चीज़ें भी हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, डैश आर ऑल्सो द डैश वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखो डैश, डैश का मतलब दे, डैश दे आर। अब देखो मदर्स के लिए आ गया ना, यहाँ पे मदर्स लिखा है तो क्या आएगा यहाँ पे? दे मतलब बहुत ज़्यादा के लिए आ गया ना, प्लूरल। तो दे आर ऑल्सो द डैश वर्ड, दे आर ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल। ये क्या है? सबसे मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड है। दे आर ऑल्सो द, हाँ अब देखो इसमें वो ऑप्शन सी, शी, हर, तो देम, तो क्या लगाना था आपको? दे। ठीक है ना। शी आर तो नहीं होता, शी इज होता है। हर दे, हर आर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? दे आर ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। द ब्रिटिश काउंसिल क्विज्ड, जो ब्रिटिश काउंसिल ने क्विज करी मतलब क्विज पूछी, डैश 40,000 पर्सनस। तो क्या कहेंगे? मोर देन। आप देखो दो है वहाँ पर, मोर देन मतलब 40,000 लोगों से ज़्यादा। तो कौन सा वाला यहाँ पे लगाएंगे? THN देन वाला। ये देखोगे आप, ऑप्शन जो पहला वाला है उसमें THEN उसका मतलब होता है तब, उसके बाद ऐसा हुआ तो वो टाइम के लिए आता है। मोर देन का मतलब ज़्यादा, 40,000 लोगों से भी ज़्यादा, तो ये THAN वाला आएगा। ठीक है। मोर देन 40,000 पर्सनस इन 102 नॉन इंग्लिश डैश कंट्रीज, इन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, जहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती थी। ठीक है। इन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज डैश किसके लिए? फॉर देयर फेवरेट वर्ड्स। तो उन्होंने क्विज करी कि तुम्हारा फेवरेट वर्ड कौन सा है? फॉर देयर फेवरेट वर्ड्स। तो क्या लगाओगे यहाँ पे आप? फॉर देयर फेवरेट वर्ड्स एंड द वर्ड मदर केम ऑन टॉप डैश। डैश यहाँ पे फॉलोड, यहाँ पे क्या आएगा? फॉलोड क्लोजली बाय पैशन स्माइल, जिसके बाद मतलब क्या है? पहले मदर आया वर्ड, फिर उसके बाद क्या है? उसका क्लोजली किससे फॉलो किया गया? क्योंकि देखो बाय लिखा है, बाय का मतलब ये होता है फॉलोड बाय बोलते हैं। इसे पहचान लेना कि बाय के बाय किसके बाद आता है? फॉलोड के बाद, फॉलोड बाय। ठीक है ना। फॉलोड बाय पैशन स्माइल। आगे देखो फॉलोड, फॉलोड बाय क्या आता है? क्योंकि फॉलोड आ गया, बाय आ गया, इसे फॉलोड क्लोजली बाय पैशन स्माइल लव एंड एटर्निटी। ऑल्सो टू बी नोटेड द वर्ड फादर डिड नॉट फीचर डैश ऑन द लिस्ट। अब देखो डिड नॉट का मतलब होगा कि नेगेटिव आ गया, नो। इसका मतलब कि आपको क्या लगाना है? एनीवेयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सम हमेशा प्लस पॉजिटिव चीज़ों के लिए और एनी का मतलब नेगेटिव चीज, नेगेटिव के लिए। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे? एनीवेयर, एनीवेयर ऑन द लिस्ट। देखो नेक्स्ट, खंडाला इज, अगर आपको नहीं भी कोई वर्ड समझ में आ रहा है कि क्यों लगा है तो बस आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। आगे देखो, खंडाला इज अ स्मॉल हिल स्टेशन डैश इन द वेस्टर्न हिल्स ऑफ, इन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ सह्याद्रीज। तो खंडाला इज अ स्मॉल हिल स्टेशन डैश, डैश में क्या लगाओगे? लोकेटेड, क्योंकि वो लोकेटेड है कहाँ पर? इन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ सह्याद्रीज डैश एट ए हाइट बोलते हैं, एट ए हाइट ऑफ 625 meters. It is on the Mumbai-Pune highway, 95 km from Mumbai and 65 km from Pune. Dash it a popular weekend. आगे देखो, मेक्स, मेक्स मतलब देखो ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है। प्रेजेंट टेंस का जब भी पैराग्राफ अगर आपको कोई आएगा तो अगर वो प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है तो आप उसको एस वाला लगाएं, मेक्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में लगता है मेक्स। ठीक है ना। मेक्स इट अ पॉपुलर वीकेंड, क्योंकि ये जगह तो वहीं की वहीं है ना, हमेशा वही रहेगी। इसे हम क्या बोलते हैं? मेक्स इट अ पॉपुलर वीकेंड डैश। ठीक है। आगे देखो, मेक्स इट अ गेट अलॉन्ग, मेक्स इट अ पॉपुलर वीकेंड गेट अलॉन्ग। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं वो, लोनावला इज जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम खंडाला।
आप देखो गेट अलॉन्ग मतलब तुम उसके साथ साथ चलते जाओ, तो क्या आएगा, लोनावला आएगा, इज़ जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम खंडाला। यहाँ पे क्या आएगा, गेट अलॉन्ग। आगे देखो, अ विजिट टू डैश इज़ इनकम्प्लीट, अ विजिट टू वन, ठीक है ना, अ विजिट टू वन इज़ इनकम्प्लीट। अगर आप एक जगह जाओगे तो आपकी विजिट क्या है, इनकम्प्लीट है, डैश अ विजिट टू द अदर, विदाउट विदाउट द विजिट टू, विदाउट अ विजिट टू द अदर। मोस्ट पीपल डैश विजिट, मोस्ट पीपल लोगों के लिए क्या आता है, हु, मोस्ट पीपल हु विजिट खंडाला लोनावला प्रेफर टू स्टे इन लोनावला, डैश इट इट। अब देखो बिकॉज, अब देखो कारण आ गया ना, जब रीज़न देंगे तो क्या लिखेंगे, बिकॉज इट इज़ ईजी टू फाइंड चीप एकोमोडेशन देयर, तो क्या लगाओगे यहाँ पे, बिकॉज। नेक्स्ट देखो, स्विस प्रोफेशनल, स्विस प्रोफेशनल पायलट रूजी इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन टू फ्लाई, वो पहला आदमी था जो उड़ा। उड़ा कैसे, किसके साथ, उड़ा ऑन, किसके ऊपर, फ्लाई ऑन, क्या वर्ड लगाओगे यहाँ पे, ऑन, ठीक है ना, ऑन, हाँ, टू फ्लाई ऑन फिटेड जेट फ्यूल पावर्ड विंग्स, जो किसके ऊपर उड़ा, ऑन फिटेड जेट फ्यूल पावर्ड विंग्स डैश टू हिज बैक, जो उसके स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये काम खत्म हो चुका है, वो पहले उड़ चुका है, तो इसे आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे, सिंपल पास्ट वाला वर्ड, ठीक है, स्ट्रैप टू हिज बैक। रोजी फ्लू डैश द हिस्ट्री बुक्स, रोजी फ्लू, अब वो देखो उड़ा कहाँ पर, अब वो उस मतलब हिस्ट्री बुक्स में लिखा है, तो अमंग क्या लगा हो गया, अमंग द हिस्ट्री बुक्स, क्योंकि बहुत सारी हैं। बाय क्रॉसिंग फ्रॉम फ्रांस टू ब्रिटेन ऑन ओनली अ जेट पावर्ड विंग, वो इसके ऊपर उड़ा। आगे देखो, डिस्क्राइबिंग आफ्टरवर्ड्स डैश, डिस्क्राइबिंग आफ्टरवर्ड्स हाउ, कौन सा वर्ड लगाओगे यहाँ पे, डी में, हाउ ही फेल्ट, कैसा उसको लगा, किसकी तरह की उसको लगा, चिड़िया की तरह, ओवर, ओवर द इंग्लिश चैनल, क्योंकि देखो चैनल जैसे रिवर्स के नाम के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा आर्टिकल लगता है, दा का यूज़ होता है, तो ओवर द इंग्लिश चैनल, ठीक है। रोजे 49 डैश इन अ फील्ड ऑन द टॉप, अब देखो ये जो 49 का था, तो डैश इन अ फील्ड ऑन द टॉप ऑफ द वाइट क्लिप्स, वाइट क्लिप्स मतलब पहाड़ियाँ, सफ़ेद पहाड़ियों पे, ऑफ डावर, डावर की सफ़ेद पहाड़ियों पर, तो क्या किया उसने, छुआ नीचे जाकर, तो टच्ड डाउन इन अ फील्ड, क्यों नहीं, देखो अब टच्ड अपॉन तो आता है, हम नीचे से छलांग लगा के किसी चीज़ के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर हमको छलांग लगाते हैं, तो यहाँ पर तो ऊपर से आ रहा है ना, वो टच्ड डाउन, उसने नीचे आके छुआ एक फील्ड को, और टच्ड बॉटम इन अ फील्ड, मतलब बॉटम तो होता है बिल्कुल सरफेस है बिल्कुल नीचे, तो वो भी नहीं लगेगा, ठीक है ना, इससे हम क्या लगाएंगे, टच डाउन इन अ फील्ड ऑन द टॉप ऑफ द वाइट क्लिफ्स ऑफ टावर आफ्टर डैश, आफ्टर कंप्लीटिंग, यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा, कंप्लीट मतलब खत्म करने के बाद, तो अपने आप वर्ड निकल रहा है ना, कंप्लीटिंग द 35 किलोमीटर जर्नी ओवर वन ऑफ द वर्ल्ड्स डैश, वर्ल्ड्स देखो दा आ गया, द वर्ल्ड्स डैश, इसका मतलब है कि आपको उनसे तीसरी लाइन का वर्ड लगाओगे जो कौन सा है, बिजिएस्ट, ठीक है ना, दा लिखा होगा तो आप सबसे सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करोगे, जैसे बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, दा के आगे तीसरी लाइन, ठीक है, तो बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स, और ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो में से कुछ समझ में आ रहा है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड बिफोर एग्ज़ाम मैं आपको एक जो है एक एरर करेक्शन की एक्सरसाइज कराना चाहूँगी, एडिटिंग एरर करेक्शन। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई आ जाता है पैराग्राफ और आपको उसको बताना है कि उसमें से कौन सा पार्ट गलत है, ठीक है ना, तो मैं आपको उसका एक पैराग्राफ करा देती हूँ, ओके। जैसे कि ये आई राइट फ्रीक्वेंट फॉर जनरल्स एंड बुक्स, तो इसमें क्या लिखोगे आप, आई राइट फ्रीक्वेंटली वर्ड लगता है, ठीक है ना, आई राइट फ्रीक्वेंटली फॉर जनरल्स एंड बुक्स एंड आई नीड टू मेक श्योर दैट माई मटीरियल नहीं होता, माई मटीरियल लिख के आना, माई मटीरियल, ठीक है, माई मटीरियल इज़ गुड रिसर्च्ड नहीं होता, जब कोई चीज़ बेस्ट होती है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, इज़ बेस्ट रिसर्च्ड, ठीक है, एंड दैट आई हैव एवरी ऑफ द रेफरेंसेस, एवरी ऑफ नहीं होगा, ईच ऑफ द रेफरेंसेस प्रॉपरली रिटन विथ द वेरियस सोर्सेस ड्यू नहीं, and acknowledged, and
acknowledged. I take extra care to checking नहीं बोलते, in checking. I take extra care in checking. Quoted text ऑफ नहीं बोला जाता, किसके साथ, विद एक्यूरेसी. आई टेक एक्स्ट्रा केयर इन चेकिंग कोटेड टेक्स्ट विद एक्यूरेसी इन स्पेलिंग डेविएशंस एक्सेट्रा. इट इज़ असेंशियल, इन फॉलोइंग नहीं होता, टू फॉलो. इट इज़ असेंशियल टू फॉलो द गाइडलाइंस. तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा कोई पैसेज आ जाए जिसको आपको ठीक बताना कि कहाँ गलती है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पर इन करेक्ट वर्ड लिखोगे और यहाँ पर आप करेक्ट वर्ड लिखोगे. ओके, सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो, you will get help from it. Thank you for watching it.